तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत हुई है। बारिश से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है इस बारिश से। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह से ही कई जगहों से बारिश की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं कहीं रुककर बारिश हुई है तो कहीं पर तेज बारिश भी लोगों ने देखी। बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत हुई है लोगों की। वहीं अब कहा यह भी जा रहा है कि इस बारिश से लोगों को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन किसानों को नुकसान हो सकता है, उनकी चिंता बढ़ सकती है क्योंकि गेहूं की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। गुरुग्राम और गोहाना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह का ये मौसम है, किस तरह से बदला बदला मौसम नजर आ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और मौसम कहीं ना कहीं खुशनुमा इससे हो गया है, ठंडा हो गया है मौसम। मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली है। बिल्कुल सिरसी, जिस तरीके से लगातार गर्मी अपने चरम पर आ रही थी, तो उसी बीच अब आज सुबह जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी और साथ ही साथ तेज ठंडी हवा चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं मौसम खुशमिजाज जरूर हो गया है। तो वहीं पर जो गर्मी है उससे लोगों को राहत मिली है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में जो ओलावृष्टि है उसकी भी संभावना जताई जा रही है। तो इस बरसात से जहां आमजनों को राहत मिली है, तो वहीं पर किसानों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें गुरुग्राम के आसपास लगते हुए क्षेत्र में अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गेहूं की फसल है वो कटाई हो रही है उसकी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन किसानों की चिंता बढ़ जाती है। अब ऐसे में बरसात और ओलावृष्टि की होती है तो कहीं ना कहीं उनकी ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान, वो चाहे गर्मी की बात करें या फिर बरसात या फिर किसी भी मौसम की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं बढ़ती रहती हैं। और ऐसे में जब फसल कटाई पे हो और उस समय बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं चिंताएं दुगनी हो जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि किसानों को इस बरसात से जहां सरसों की फसल को राहत मिली है, वहीं पर अब जो गेहूं की फसल थी उसमें कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होता नजर आ रहा है। तो इस बरसात के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम जरूर खुशनुमा हुआ है और वहीं पर अब लोगों को इस गर्मी से राहत भी मिली है। भले ही गर्मी से राहत मिली हो, मौसम खुशनुमा हुआ हो, लेकिन किसानों को परेशानी हुई है। इस बीच संजय ये भी बताइए, हालांकि आज शनिवार का दिन है, ऑफिस काफी लोगों के बंद रहते हैं, तो क्या सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जाम जैसी समस्या का क्या भी सामना करना पड़ा? बिल्कुल, गुरुग्राम की मैं बात करूं, खासतौर पे इस बरसात के बाद जाम की स्थिति कहीं देखने को नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे जिस तरीके से एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है, उसके चलते कहीं ना कहीं हम गुरुग्राम के सरोल बॉर्डर की बात करें, वहां हल्का जाम जरूर लगा था, क्योंकि जिस तरीके से जो रूट डाइवर्ट है वो जरूर किया गया, उसकी वजह से गुरुग्राम की सड़कों पे थोड़ा जाम जरूर देखने को मिला था। लेकिन इस बरसात से जाम की स्थिति नहीं बनी, क्योंकि जिस तरीके से हल्का बूंदीबांदी और तेज हवा के साथ ये मौसम ने करवट बदली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये भी है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम अब करवट बदल रहा है, इसी बीच कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम पहले बदला तो लोगों को खांसी जुकाम की इस तरीके की बीमारी हो रही है, और इसी बीच H3N2 वायरस है वो कहीं ना कहीं तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसे मौसम बदलाव में कहीं ना कहीं लोगों को एहतियातन तो अपने आप को बचा के रखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मौसम बदला है, लोगों का क्या रिएक्शन है इस मौसम पर? बिल्कुल, आपको बताते हैं दृष्टि जिस तरीके से मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के कई इलाकों में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की काफी परेशानियां तो बढ़ी है। जैसे कि गुड़गांव की बात करें, अम्बाला की बात करें और गोहाना की बात करें, सुबह से ही मौसम खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। तो फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में सुबह से ही बादल तो छाए हुए, तो कहीं ना कहीं आसार है कि बारिश होने के लिए। तो अभी तक मौसम बदलाव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की काफी परेशानी बढ़ी है। बात करें किसानों को लेकर, किसानों की काफी चिंताएं बढ़ चुकी है। जैसे अगर ज्यादा बरसात पड़ती है, ओलावृष्टि बरसात पड़ती है, तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल और सरसों की फसल को काफी नुकसान देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काफी परेशान किसान, और कहीं ना कहीं बात करें तो बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें कि मौसम में बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं उनके मरीजों की संख्या बढ़ती है और खांसी जुकाम लगातार बीमारी का
फैलता है तो लोगों की काफी परेशानी बनने का आसार है। जितेंद्र, इस बीच ये भी देखा जाता है कि सड़कों पर जल भराव जैसी समस्या होने लगती है, पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें होती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं क्या? बिल्कुल सच्ची, अगर बात करें कि सड़कों की, जिस तरह से सड़कों पर बरसात होती है तो पानी भर जाता है तो लोगों को काफी परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। जो 18 चिन्हित स्थान चुने गए हैं जहाँ पर बरसात होती है तो जो सड़कों पर पानी भर जाता है लोगों को, जिससे काफी परेशान होने पर ही समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने जो वहाँ का निवारण शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से उनके साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बरसात होती है तो कब सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, अचानक से मौसम बदला है, कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी है तो कुछ के चेहरे पे परेशानी भी नजर आई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। इस बीच अंबाला से मेरे सहयोगी राजकुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, अंबाला में कैसा है मौसम? सुबह 4:30 बजे से जो है हल्की बूंदाबांदी इसमें शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से गर्जना से जो बादल गरज रहे हैं उसके साथ जो है मौसम तो खुशगवार हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जैसे कि सरसों की फसल है 15 तारीख से जो है इससे परचेजिंग शुरू की बात की गई थी, वो भी मंडियों में आ चुकी है और जो गेहूं की फसल है वो पक कर तैयार हो चुकी है और जो किसान है उसके चेहरे पर जो है लकीरें आ गई है, क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रकार से बरसात से उनकी फसलें जो है वो खराब होने का डर है। पहले ही जो है किसान जो भारी किल्लत में जी रहा है और हड़ताल वगैरह कर रहा है। इसके साथ साथ जो है H3N2 वायरस है उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है उसके साथ साथ इस प्रकार के वायरस जो है खांसी, गला खराब होना और इस प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती है। और इसके साथ जो देखा जाए तो जो पानी है वो सड़कों पर खड़ा हो जाता है। हालांकि अंबाला में इसका संभावनाएं अभी कम है, लेकिन अन्य शहरों में जो है इसकी दिक्कत महसूस हो रही है। जी, तो सबसे ज्यादा मार जो है वो किसानों पर कहीं ना कहीं पड़ती नजर आ रही है। और बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जानकारी देने के लिए। गोहाना से मेरे सहयोगी सुनील जिंदल भी जुड़ गए हैं। सुनील, गोहाना में किस तरह का हाल है, किस तरह से मौसम बना हुआ है अभी? गोहाना की बात करें तो गोहाना में आज सुबह से ही जो है मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अभी तेज बारिश भी यहाँ हुई है, हल्की बूंदाबांदी चल रही है और देखिए जिसके चलते जरूर किसानों की, जरूर जो आसपास के गांव के जो किसान है खेतों में, क्योंकि फसल पककर तैयार हो चुकी है, किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई है। देखिए अब इस समय जो है सरसों की कटाई का काम चल रहा है तो काफी परेशानी किसानों को आने वाली है, क्योंकि देखिए अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन और मौसम इसी तरह रह सकता है। तो कहीं कहीं जो है तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी यहाँ जताई गई है, जिसके चलते जो है किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अगर बात करें तो देखिए मौसम अभी हमने जो है कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की थी, उनका कहना है कि देखिए अभी जो गेहूं की फसल जो पकाई की ओर है उन्होंने सलाह दी है कि किसान जो है अपने खेतों में जो है कटाई इस समय ना करे और जो गेहूं की फसल पे पानी ना दे। और देखिए अभी जो है कटाई जो फसल हो चुकी है, अभी सरसों की जो कटाई चल रही है उसको जो है जो सुरक्षित स्थान पर रखे ताकि जो उनकी फसलों जो है खराब ना हो सके। और कहीं ना कहीं मंडियों में भी, क्योंकि देखिए काफी व्यवस्था हमने कई सालों से लगातार देखते आ रहे हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था यहाँ नहीं होती। हालांकि मंडियों में सरसों का जो है सीजन शुरू हो चुका है, 15 तारीख से खरीद भी शुरू हो गई थी। किसान जो है अपनी फसलों को बेचने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब मौसम में बदलाव हुआ है और बारिश आ रही है तो आने वाले 1-2 दिन और बारिश। बिल्कुल सुनील, और जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि मौसम में बदलाव होगा और ओलावृष्टि की भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई जा रही थी, तो ऐसे में खासतौर पर किसानों को और मंडियों में जो तैयारियां थी वो पहले से ही पुख्ता होनी जरूरी भी थी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है किसानों का, और बात आमजन की करें तो क्या चेहरे पे खुशी भी नजर आई है, क्योंकि ठंडक जरूर बढ़ गई है? जैसे करवट बदल रहा है, लोगों की तबीयत लाजमी है कि बिगड़ रही है। खांसी, जुकाम, बुखार, अनेक तरह की लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और मौसम जब भी करवट लेता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ती है। और लगातार जैसे कि अब बारिश हो रही है तो काफी जो किसानों का सोना, जो 6 महीने की मेहनत होती है वो खेतों में खड़ी रहती है। अब जैसे गेहूं है और जैसे अभी सरसों है, तो अनेक तरह की ऐसी जो फसलें हैं जो मौसम के साथ होती हैं और ये बारिश है, इस बारिश में लाजमी है कि लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और इससे कहीं ना कहीं तबीयत बिगड़ना, जो मौसम बदलता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। अब चिंता जो है किसानों की भी चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इस मौसम बदलता है
तो अब ये कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी असर पड़ेगा, सब्जियां महंगी होंगी। और लगातार जैसे बारिश का, जब भी बारिश होती है तो एक सरकार की तरफ से एक योजना की जाती है जो कि नाले नालियों की सफाई होती है, गांव की सफाई होती है, और लेकिन वो कागजों में सीमित रहती है, क्योंकि जब बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपेंगे, लोगों को की तबीयत बिगड़ेगी। तो इससे पहले सरकार जो है ना बजट देती है, लेकिन वो बजट जो है वो अंदर खाते रहता है, क्योंकि बारिश का पानी जब रुकता है तो उससे काफी बीमारियां फैल जाती हैं। और अब लगातार जैसे मौसम बदल रहा है, बिल्कुल अचानक से मौसम बदला है और इस बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो जरूर सामने आई हैं। बात आम लोगों की करें या किसानों की करें। बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी देने के लिए। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह भी है कि मौसम सुहावना हो गया है, खुशनुमा हो गया है, तो कुछ लोगों ने गर्मी से राहत की सांस भी ली है, कुछ के चेहरों पर मुस्कान भी देखने को मिली है इस बदले मौसम से। गुरुग्राम, गोहाना, अंबाला की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर सुबह से ही बारिश जो थी, हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। गोहाना में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई, पेड़ लहराते हुए नजर आए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अंबाला में भी जो मौसम था वो सुबह से ही बदला बदला सा नजर आया है।